नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 का हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव जो कि हम सभी के बीच में हनुमान जयंती के रूप में प्रचलित है। अब हम में से बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि हम हनुमान जन्मोत्सव पे ऐसा क्या करें जिससे हमारी भी समस्याओं का अंत हो, हमारा जीवन भी आनंददायक बने, हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति हो। वे कौन से मंत्र हैं जिनका हम जाप करें जिससे हमें भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और अगर हनुमान जी के किसी भक्त पर कोई संकट आता है तो किसी न किसी रूप में आकर वे अपने भक्त के संकट से उसकी रक्षा करते हैं। भक्तों के कष्टों को हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी की महिमा बहुत ही निराली है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में हनुमान जी की विशेष महिमा गाई गई है। हनुमान जी अजर अमर हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी की महिमा बताई गई है। भगवान शिव से जुड़े कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हनुमान जी की महिमा बताई गई है और बताया गया है कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी इस पृथ्वी पर अपने भक्तों के कष्टों को निवारने के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में रहते ही हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया, इस बात से तो हम सभी परिचित हैं। उनकी माता का नाम अंजनी और उनके पिता का नाम वानरराज केसरी है। इसी कारण हम लोग हनुमान जी महाराज को अंजनी पुत्र, अंजनाय, केसरी नंदन आदि नामों से भी जानते हैं। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक कहानी बताती है कि एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्ठी हवन किया था। पुत्रेष्ठी हवन पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब हवन पूर्ण हुआ तो गुरुदेव ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। तब वहाँ बैठा हुआ एक कौआ खीर का एक भाग लेकर उड़ गया और उड़ते उड़ते वहाँ पहुँचा जहाँ माता अंजनी तपस्या कर रही थीं। यह सब भगवान शिव और पवन देव की कृपा से ही हो रहा था। जब खीर तपस्या करती हुई माता अंजनी को प्राप्त हुई तो उन्होंने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, और इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान महावीर के जन्म से जुड़ी एक और कहानी पुराणों में वर्णित है। इसके अनुसार एक बार महान ऋषि दुर्वासा भगवान इंद्र के देवलोक में पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजक स्थला नाम की एक अप्सरा को नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था करने के लिए कहा। तब अप्सरा ने वहाँ भव्य नृत्य का प्रदर्शन किया, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई रुचि नहीं थी। इस कारण वे अपने ध्यान में लीन हो गए। जब नृत्य खत्म हुआ तो अप्सरा ने ऋषि से पूछा कि उनको नृत्य कैसा लगा। तब ऋषि ने तो नृत्य देखा ही नहीं था, तो उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि उन्हें उसके नृत्य में कोई रुचि नहीं थी। अप्सरा ऋषि का जवाब सुनकर ऋषि पर क्रोधित होने लगी कि मैंने इतना अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया और आपने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। ऋषि को अप्सरा के शब्दों में अपमान प्रतीत हुआ। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम एक बंदरिया का रूप लेकर धरती पर जन्म लोगी। अप्सरा ऋषि के क्रोध से डरकर क्षमा याचना करने लगी, लेकिन जब ऋषि ने उन्हें क्षमा नहीं किया तब वह अप्सरा डरकर एक दूसरे ऋषि के पास पहुंची।
तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता के साथ होगी और साथ ही तुम्हारा पुत्र भी बंदर होगा। इस प्रकार माता अंजनी की शादी भगवान केसरी से हुई और माता अंजनी के गर्भ से भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ। इस साल 2023 का हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को है। हनुमान जी के रूप में एक ऐसी कृपा इस धरती पर अवतरित हुई है जो आपके सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को पल भर में हल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात हनुमान जी के बारे में ये है कि इनके जन्म के बारे में तो कई प्रमाण मिलते हैं, पर इनकी मृत्यु का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब आपको हम वो महा उपाय बताते हैं जो हनुमान जयंती वाले दिन आपको करना है। हनुमान जयंती वाले दिन आपको सुबह गाय के घी में अखंड ज्योति लगानी है और अगर आप पुरुष हैं तो आप भगवान हनुमान जी को जनेऊ भी पहनाइए। ये सब आपने राम दरबार के सामने बैठकर करना है। ये सब करने के बाद आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं जो सभी परेशानियों का एक ही हल है। फिर चाहे वो परेशानी भूत बाधा, प्रेत बाधा या आर्थिक समस्या या अपने बच्चों के कैरियर को लेके हो या कोई भी समस्या हो, आपको रुद्राक्ष की एक माला से एक मंत्र का जाप करना है और 11 मीठे रोट का भोग लगाना है। यह भोग आपको 11 पर लगाना है। भोग लगाने का समय सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच में ही होना चाहिए। भोग में आपको एक पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू और तुलसी का दल रखकर भोग लगाना है, जिसमें से तुलसी दल हनुमान जी के चरणों में रखना है। लड्डू और पान के पत्ते का भोग 11 पर देना है। इससे अगर आपके घर में कोई भूत बाधा है या कोई तंत्र मंत्र किया गया है तो वह सब इससे ख़त्म हो जाएगा। भोग देते समय जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र आप नोट कर लीजिए। वो मंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। सबसे पहले तो आपको अपने हाथ में पंचामृत रखकर इस मंत्र का 5 बार जप करना है। फिर उस पंचामृत को पी लेना है। इसके बाद इस मंत्र को आप अपने जीवन में उठा सकते हैं। अगर आप एक बार इस मंत्र को उठा लेते हैं तो फिर चाहे कैसी भी बाधा हो रही हो वह रह नहीं सकती। इसे आप अपने जीवन काल में कभी मत छोड़ना। हनुमान जयंती वाले दिन आप जितनी बार इस मंत्र का जाप करेंगे उसका 10 मास अर्थात 10वां हिस्सा आपको हवन करना है। ये जाप 24 घंटे जब तक आपकी अखंड ज्योत जल रही है तब तक आप कितनी बार भी कर सकते हैं। हवन के लिए आप पंचामृत और पंचमेवा का प्रयोग कीजिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। हनुमान जयंती पर किस किस पूजा सामग्री का प्रयोग करना है, पूजा की विधि क्या है, पूजा का समय क्या है, इन सभी प्रश्नों का हल आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।